अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम जागो नागरिक जागो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। कुछ महीनों से देश भर में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अलग अलग स्तर पर बहस चल रही है। कोई इसे सुसाइड मान रहा है तो कोई इसे मर्डर। लेकिन इन सब के बीच नशे का कारोबार करने वाले गैंग के बारे में भी नए नए खुलासे हो रहे हैं। माना जा रहा है कि ड्रग एडिक्शन की वजह से एक अभिनेता की जान गई। इस बीच भारत सरकार की एजेंसी एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस मामले की जांच कर रही है और इस मामले से जुड़े कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ऐसे में इससे जुड़े कानूनों की बात भी हर जगह सामने आ रही है। वैसे तो सामान्य कानूनों की जानकारी हर एक को होती है, लेकिन ड्रग कंट्रोल से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के बारे में कम ही लोग जानते हैं। आइए एक बार इस पर नजर डालते हैं। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। जाहिर तौर पर किसी भी नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए ही इसे बनाया गया है। वो चाहे नशे का उत्पादन हो, उसका स्टोरेज हो, उसकी बिक्री हो या फिर नशीले पदार्थ का ट्रांसपोर्ट करना हो। यह एक्ट हर तरह के नशे से जुड़ी एक्टिविटी को रोकता है। अगर कोई इस एक्ट का पालन नहीं करता है तो उसके लिए कड़ा दंड भी उसी अनुपात में निर्धारित किया गया है। आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ धाराओं के बारे में। धारा 15, अगर कोई व्यक्ति किसी भी वजह से एनडीपीएस एक्ट अथवा संबंधित लाइसेंस रूल्स का उद्घाटन करता है तो इस कार्य को दंडनीय माना जाता है। पॉपी स्ट्रॉ यानी पोस्ता से संबंधित उल्लंघन के मामलों में जिसमें नशीले पदार्थ की मात्रा 1 किलोग्राम तक शामिल रहती है तो ऐसे में 10,000 रुपए का जुर्माना अथवा 1 साल तक जेल की सजा अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर नशीले पदार्थों की मात्रा 1 किलो से अधिक और 50 किलोग्राम से कम पाई जाती है तो सजा 1 लाख का जुर्माना अथवा 10 साल का दंड दिया जा सकता है। वहीं 50 किलोग्राम से अधिक मात्रा में पाए जाने पर मिनिमम 10 साल तक सजा और अधिकतम 20 साल तक कारावास की सजा हो सकती है और 1 लाख से 2 लाख के बीच में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 16, इसी प्रकार एनडीपीएस की एक्ट की धारा 16 में अगर कोका का पौधा अथवा उसकी पत्ती से संबंधित नियम में कोई वायलेशन होता है तो उसके लिए भी सजा निर्धारित की गई है। इसमें कोका के पौधे की खेती करना या उसके किसी भी भाग का कलेक्शन करना, बिक्री करना, खरीदना इत्यादि प्रतिबंधित किया गया है और इसमें 10 साल तक का कारावास की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 17 की बात करें तो इसमें अगर कोई अफीम का उत्पादन निर्माण करता है, उसे अपने पास रखता है, उसकी खरीद बिक्री करता है, तब वह सजा का हकदार है और इसमें छोटी मात्रा के लिए 1 साल तक जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इसी प्रकार से अगर उसकी मात्रा अधिक है तो 10 साल तक की सजा और अगर बड़े स्तर पर अफीम की मात्रा पाई जाती है तो 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें अधिकतम जुर्माने की राशि 2 लाख रुपए तक है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 में अफीम का कारोबार प्रतिबंधित किया गया है। इसमें अफीम पोस्ता की खेती, उत्पादन अथवा निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। एक्ट के तहत अगर यह कम मात्रा में आपके पास पाया जाता है तो 1 साल तक जेल और 10,000 रुपए तक जुर्माना, वहीं अधिक मात्रा में पाए जाने पर 10 से 20 साल तक की सजा और अधिकतम 2 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 19 में किसी भी किसान द्वारा अफीम अवैध रूप से उत्पादन करना शामिल है और लाइसेंसधारी होने के बावजूद भी सरकार के तय खाते से अफीम का गबन करना सजा का कारण बन सकता है। इनमें कम से कम 10 साल तक की जेल और अधिकतम 20 साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है और 1 से 2 लाख रुपए तक के बीच में जुर्माना दिया जा सकता है। इसी प्रकार से एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 है जो भांग गांजा के पौधों से संबंध में है। इसमें भी बाकी धाराओं जैसी ही सजा है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 ड्रग के उत्पादन और निर्माण के संबंध में निश्चित की गई है और इसमें भी कमोवेश सजा उसी प्रकार की रखी गई है जैसी उपरोक्त धाराओं में है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी तरह के ड्रग का उत्पादन करने पर भारत का एनडीपीएस एक्ट कठोर रुख इख्तियार करता है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 में किसी भी नशे के प्रोडक्ट हेतु मिले लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन प्रतिबंधित करता है। तो धारा 23 भारत में नशीली दवाओं के आयात निर्यात के लिए सजा निर्धारित करता है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 24 इसी संबंध में नशीले पदार्थों के बाहरी लेन देन के लिए कड़ा रुख अख्तियार करती है। तो धारा 25 यह बताती है कि अगर किसी एक जगह पर कारोबार किया जाता है, अर्थात अगर आप अपना घर या कोई जगह, अपनी कोई गाड़ी इस तरह के कारोबार के लिए देते हैं तो कड़ी सजा के हकदार हो सकते हैं। धारा 26 किसी भी लाइसेंसधारी अथवा उसके नौकर द्वारा किए गए उल्लंघन हेतु सजा निश्चित करती है, जिसमें सरकार को गलत सूचनाएं देना भी शामिल है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 किसी भी नशीली दवा के सेवन से संबंधित है और इसे प्रतिबंधित किया गया है।
27 का में इस प्रकार के अवैध व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है और इसका वित्त पोषण करने वाले अपराधियों को कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। जाहिर तौर पर नशे का सेवन अच्छे से अच्छे व्यक्ति को नष्ट कर देता है और उसे समाज से काट सकता है। समाज से कटने के बाद ऐसा देखा गया है कि कई युवक या युवती सुशांत सिंह राजपूत की तरह आत्महत्या के मार्ग में प्रवृत्त हो सकते हैं। इसलिए हर एक को इस बारे में सजग होना चाहिए ताकि नशे के सेवन और उसके किसी भी प्रकार के उत्पादन, भंडारण और कारोबार, ट्रांसपोर्टेशन से पूरी तरह से कानून के दायरे में किया जाए। अन्यथा एनडीपीएस एक्ट 1985 आपको सालों साल तक के लिए जेल की सलाखों के पीछे ढकेल सकता है। इन सभी धाराओं के अतिरिक्त 31A में एक बार दोष सिद्ध होने के पश्चात अगर दोबारा वही अपराध किया जाता है तो उसे मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान भी है। एनडीपीएस के पहले डेंजरस ड्रग अधिनियम 1930 कार्य करता था और यूएन कॉन्फ्रेंस के बाद एनडीपीएस एक्ट 1985 का गठन किया गया। कोका अर्थात कोकीन, कैनाबिस अर्थात भांग और पोस्त अर्थात अफीम के इर्द गिर्द नशे का कारोबार घूमता है और ये एक्ट इसी के इर्द गिर्द कार्य करता है। इसमें दंड देने के लिए ड्रग की मात्रा मुख्य रोल प्ले करती है। इसमें अल्प मात्रा, वाणिज्यिक मात्रा और दोनों के बीच की मात्रा काउंट की जाती है। सजा भी इसी मात्रा पर निश्चित है। जैसे अल्प मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग मिलने पर 10,000 तक का जुर्माना एवं 1 वर्ष की जेल होती है। वाणिज्यिक अर्थात बड़ी मात्रा में ड्रग मिलने पर 20 साल की जेल एवं 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि दोनों के बीच की मात्रा में ड्रग पाए जाने पर 10 साल जेल एवं 1 लाख का जुर्माना दंड के तौर पर निश्चित किया गया है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिर से मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।